नमस्कार, कौन बनेगा मेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज हम खड़े हैं लखनऊ के रिवर फ्रंट पर, क्योंकि प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई, वो बढ़ गई, क्योंकि हर राजनीतिक दल इस निकाय चुनाव को 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले का सेमीफाइनल देख रहा है, क्योंकि भाजपा का संघर्ष है, फोकस है कि वो सत्ता में बरकरार रहे। वही समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2017 में उसका खाता नहीं खुला है, इस बार उसका खाता खुल जाए। बसपा चाहती कि 2 सीटों से ज्यादा हो जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस ये चाहती कि उसका उत्तर प्रदेश में जो जनाधार खिसक रहा है उसको पकड़ सके, मजबूती से पकड़ सके। तो आज लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ लखनऊ की, क्योंकि हम नगर निकाय के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ शहर की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ 4 खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी हैं, भाजपा मेयर प्रत्याशी, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ संगीता जायसवाल जी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, शाहीन बानो जी हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, वंदना मिश्रा जी हैं, सपा की मेयर प्रत्याशी और जानी मानी पत्रकार भी रही हैं। लेकिन शुरुआत संगीता जी आपसे मैं करना चाहूंगा। सुषमा जी कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों में जनता ने उनकी स्वीकारता दी है, जनता ने प्यार दिया है, तभी वो यहाँ निकाय में है। 25 सालों में इन्होंने 2 वर्गों को बांटने का काम किया है, इस वजह से शायद इनको वोट मिले हो पॉश एरिया से, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉश एरियाज में काम हुए हैं, गलियों में हमारे पुराने लखनऊ में काम नहीं हुआ है। ट्रैफिक जैम्स उसी तरह हैं, नालियां वैसे ही बज जाती हैं, वाटर लॉगिंग उसी तरह है। वाटर लॉगिंग इतना कि वो थोड़ी देर बाद चूंकि वो स्लोप है इसलिए निकल जाता है पानी ऑटोमेटिकली, लेकिन नालियां उसके बाद जो गंदगी और जो बदबू से भर जाती हैं। मैं शायद उसी गली से रहकर 25 साल मैंने वहीं गुजारे हैं। ठीक है, आपको मौका मिलेगा तो क्या बदलाव आएगा? क्या आपको लगता है कि आप कुछ नया कर पाएंगे लखनऊ शहर के लिए? मेरी प्रायोरिटी उधर से शुरू करने की होगी। जो ऑलरेडी डेवलप है आप उसको बार बार डेवलप करें, बार बार उसको साफ करने का कोई मायने नहीं बनता है। जो नजरअंदाज किया गया है उस पर पहले आपका ध्यान जाना चाहिए। पहली चीज, जनता को जो रोज दैनिक जीवन में उनकी जो मुद्दे छूते हैं, चाहे वो दिलों को छूते हो चाहे उनकी जेब को छूते हो जी, वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटीज होंगी उनमें। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे मानने में है कि हेवी टैक्सेशन जो है, हाउस टैक्स है और वाटर टैक्स है। पानी तो हम एक अतिथि को यूं ही मिलाते हैं, मतलब एक सम्मान में, और उसके लिए भी हमसे एक बहुत हेवी टैक्सेशन लिया जाता है आपको डेवलपमेंट के नाम पर। हम मिनिमाइज करेंगे या तो उसको फ्री करेंगे जितना हमारे हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। सुषमा जी मैं आपसे जवाब लूंगा। शाहीन बानो जी आप कह रही थी कि मतलब पुराने लखनऊ में बहुत जाम की समस्या रहती है, कैसे बदलाव लाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? क्योंकि जाम की समस्या क्या आपको लगता है कि इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा रहता है, गैर तरीके से इमारतें खड़ी, इसकी वजह से जाम की समस्या है? जी, बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जाम तो है, जाम के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे शेरवानी नगर में सड़कें पतली हैं, रोडें वैसे ही जो है जाम है, गड्ढे गुड्ढे वैसे ही हैं, और सीवर लाइनें भी वैसे ही ठप पड़ी हैं। गंदा पानी बच्चे जो पी के बीमार पड़ते हैं उनको डेंगू हो जाता है। डेंगू जब हो जाता है तब सरकार उनसे पूछने नहीं आती है, उनके घर नहीं जाती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पूछती। मलेरिया, डेंगू, डायरिया सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं। गरीब तबकों के बच्चों को, जो जिनके पास पैसा है वो तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो उसी में मरकब जाते हैं, कोई नहीं देखता है उनको। तो ये सब चीज़ें मुझे देखनी है, गरीबों की तरफ ज़्यादा मुझको ध्यान देना है, और जो चीज़ें जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करना है। बहन जी ने जो कुछ भी सौंपा है मुझे, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है वंदना जी, 2017 में तो जनता ने आपको नहीं स्वीकार किया, पूरे प्रदेश में कहीं कोई खाता नहीं खुला। लखनऊ में आप दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी रही, लगभग 2.5 लाख के आसपास वोट आपको मिला है। इस बार किन मुद्दों के साथ आप पहुंचना चाहती ताकि लोगों का जो लगाव है, लोगों की स्वीकारता आपकी तरफ बढ़े, आपकी पार्टी की तरफ बढ़े? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो सफाई का है। एक चीज़ मैं और क्लियर करूं, बहन संगीता ने कहा पॉश, आपने भी शब्द इस्तेमाल किया पॉश। पॉश इलाका देख लीजिए, हजरतगंज बजरंग बली भगवान के मंदिर के पीछे देखिए, लोग पेशाब करते हैं, बदबू की इंतहा है, करीलीफ और उनके बीच में वो ये पॉश इलाका है आपका, ये पॉश इलाका है आपका। जो चीफ मिनिस्टर के घर से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है, और वहाँ पर अभी हर साल पानी जब भरता है तो आप सब सारे नागरिक उधर से निकलते हैं और सब जानते हैं कि किस तरह का जल भराव इस पॉश इलाके में। तो ये पॉश भी नहीं है, जिसको पॉश कहते हैं वो भी मुलम्मा है, और अंदर उसके अंदर की गलियों में जाइए, अंदर की सड़कों में जाइए तो कुछ भी नहीं है। जो सामने चीजें हैं, एक बात हाथी के दांत दिखाने, एक बात मैं और खाने के और जी 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 एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि लखनऊ को
बांटा गया है, खंडित किया गया है, बिल्कुल सही टुकड़ों है। टुकड़े किए गए हैं, जिसको एक को वो पॉश इलाका कह रही हैं, जिसको मैं पॉश नहीं मान रही हूँ, लेकिन हाँ एक मुलम्मा चढ़ा ज़रूर मान रही हूँ। दूसरा इलाका पुराना लखनऊ जो बिल्कुल बहुत ही खराब हालत में है, बिल्कुल जहाँ पर जर्जर ना है। सफाई, ना पेयजल, ना है, कोई ठीक। चीज़। और तीसरा है जो नगर निगम में नया क्षेत्र जुड़ा है, उस नए क्षेत्र में तो अभी कुछ पहुंची ही नहीं है, कोई एम्यूनिटीज़, कोई चीज़ वहाँ गई ही नहीं है। तो ये जो है वो सारा सफाई का मुद्दा इतना ज़बरदस्त है कि आप वहाँ तो आपने पाइप लाइन भी नहीं ले गए हैं, वहाँ तो कूड़े की माने उसको तो आपने सिर्फ ऐड कर लिया सिर्फ वोट डालने के लिए कि वहाँ का आदमी वोटर बनेगा, लेकिन वहाँ पर कोई सफाई पेंट और रिपेंट होते हैं, लाइटिंग्स होती हैं। कागज मैं पे पहले लिख लिया गया है। बसपा की कार्रवाई कैंडिडेट नहीं का की गई जवाब है। दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि बीमार हो जाते हैं, जिनके पास पैसा है उनका तो इलाज हो जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी ने हर घर को आयुष्मान कार्ड दिया है कि आप 5 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। तो किसके पास नहीं है पैसा? आपके मेडिकल में मिलता कहाँ है? गरीब से लोग गरीब दौड़ते घर को भी रह 5 लाख रुपए खर्चा मिलता करने का ही नहीं अधिकार है है। ना। आपने दिया? आपके प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा चला जाता है। मेरा प्रधानमंत्री जो भेजता है वो पूरा मिलता है। आम जनता को वो सुविधा मिलती ही नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा मिलता है। वो 85 पैसा कहाँ जाता है? करने में और और करना अब आपके प्रधानमंत्री जितना भेजते हैं वो पूरा मिलता है। गलत, वो पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता है। जाता? वंदना जी, दूसरा वंदना जी, जैसे सुषमा जी कह रही हैं कि जिस तरीके से करप्शन पे अंकुश लगाया, कंट्रोल किया, डीबीटी जैसी जो योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी जो योजना है, सुनिए, खाते तक पहुंच, देखिए, क्या आपको नगर- लगता है तकनीक से कहीं ना क्या कहीं हम पारदर्शिता एक बढ़ी है? क्या हम नगर निगम पर बात करें, हम सरकारों पर बात ना करें। नगर निगम हमारा मुद्दा है। और नगर निगम के इलेक्शन में भाजपा में क्या हो रहा है आप देखें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी डबल डेकर सरकार है, उसकी सारी ताकत जो है निकाय इलेक्शंस में लगेगी और अब हम इसको तीसरा भी मतलब कि हमारी 3 इंजन की सरकार बनेगी। 3 इंजन की सरकार बिल्कुल बनेगी। बनेगी। तो ये मुख्यमंत्री जी को और पूरी ताकत से, यानी कि सरकार की ताकत नगर निकाय के चुनाव में लगेगी। इसका एक मतलब है सिर्फ निरंकुशता, निरंकुशता, निरंकुशता। लेकिन वंदना जी, सवाल ये भी उठता है कि चौखंबा देखिए, डॉक्टर लोहिया की 2017 कल्पना में थी भी आप- चौखंबा। 2017 में भी समाजवादी पार्टी इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ लोगों के पास सामने पहुंची, आखिर स्वीकार्यता क्यों नहीं हुई? जनता आखिर क्यों 25 साल से भाजपा को मौका आप दे रही है लखनऊ में? देखिए, एक मिनट देखिए, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण होंगे। जी वजह है। वजह आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। इस बार हम बिल्कुल आश्वस्त हैं क्योंकि 25 साल, आपने खुद कहा कि 25 साल से आपका, तो जब आप 25 साल से कह रही हैं जितनी समस्याएं पहली थी, आप कह रही हैं आप बहू हैं, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ और आपसे उम्र में भी बहुत बड़ी हूँ, तो सोचिए कि कितने साल मैंने शहर में गुजार दिए बचपन से। और आप देखिए कि जितनी समस्याएं पहले थी उनके मुकाबले वो सारी समस्याएं भाजपा के शासनकाल में गहराती गई हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। और समाजवादी पार्टी का काम सारा दिखता है। तो नगर निगम का काम अस्पताल बनवाना है, शिक्षण संस्थाएं बनवाना है, स्वास्थ्य की फिक्र करना है। शिक्षण संस्थाएं मैं आपको बताऊं, म्यूनिसिपल नर्सरी एक यहाँ का इतना खूबसूरत स्कूल था कि जो लोरेटो और कॉन्वेंट में लोग नहीं जाते थे, म्यूनिसिपल नर्सरी में जाते थे। आज उसकी दशा वो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रखे जा रहे इस पर जरूर हैं, होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देखिए, टीचर्स 4 महिला प्रत्याशी हैं। अगर हम महिलाओं के रोजगार की जरूर बात करेंगे, सुषमा जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अगर महिलाओं के रोजगार को लेकर इस बार क्या कुछ नया होगा? क्योंकि महिलाएं बाहर निकलना चाहती, कुछ काम करना चाहती, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। आपको लगता है कुछ नया आपके पास एजेंडा है कि जो आज लखनऊ शहर की जो महिलाएं हैं उनको आप कुछ रोजगार से जोड़ पाएंगे? बिल्कुल रोजगार से जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने महिलाओं को लोन भी दिया है, स्किल इंडिया से भी जोड़ा है। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं तो आपको लोन मिलेगा और बाकी आप वो हैं तो रोज़गार तो मिलेगा ही। लेकिन मैं मैडम की बात का जवाब देना चाहती हूँ। पुराने लखनऊ की बात कर रहे हैं, टंडन जी वहाँ 4-5 बार विधायक रहे, तो एक ही बार अगर टंडन जी ने वहाँ काम नहीं किया तो जनता ने क्यों स्वीकार किया? एक गली जनता ने क्यों स्वीकार किया? बताइए। जनता ने नहीं। आपने ये कहा कि बीजेपी पॉस इलाके से जीतती है। बीजेपी तो बिल्कुल ग्रामीण इलाके से भी जीतती है। हमारी जीत का कारण है हम लोग 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है फिर दूसरे काम पे लग जाते हैं। हम रोजगार की बात करें। कोरोना काल में कोई पार्टी सड़क पे नहीं थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सड़क पे थी। कोई पार्टी थी सड़क में? मैं विचार करता हूँ ये लोग आज दिन तक बिल्कुल आप ये बताइए कि ये लोग क्या कोरोना काल में थे? ठीक है, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ जनता से हम जरूर सवाल लेना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जनता है वो अपने प्रत्याशियों से सवाल पूछना चाहती है। मेरा सवाल ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही थी, जो 25 साल से मेयर चुनते आए हैं हम लोग। दूसरी बात, जहाँ तक मैं सुषमा खड़गवाल जी को जानता हूँ, ये एक सैनिक परिवार से है और मैं भी एक सैनिक हूँ, तो सैनिक का डिसिप्लिन तो आप जानती हैं। एक बार सैनिक को भी मौका दे के देख लीजिए। जवाब दीजिए। वो खुद उत्तराखंड से ये प्रत्याशी बनकर यहाँ लाई गई हैं। जी नहीं, मेरी पैदाइश यही है। हेमंती नंदन भगोड़ा जी के साथ मेरे फादर सर्विस करते थे। मैं मूल उत्तराखंड की हूँ, लेकिन 2002 में उत्तराखंड अलग बनाया। कल अगर लखनऊ अलग हो जाएगा तो क्या लखनऊ वाले ये कहेंगे कि हम अलग हैं? और फिर हम सेना में थे। मेरा जन्म यहीं का है और मैं बता भी दूं, मैं सदर की पैदाइश हूँ। हाँ, मैं जन्म यहीं का है। मेरे फादर सचिवालय में थे मैडम, और मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। हाँ, शादी के बाद मैंने लखनऊ छोड़ा है कुछ दिन के लिए, लेकिन आज मैं 35 साल से बीजेपी के कार्य करता हूँ। शादी के बाद छोड़ा है मैंने, कम से कम 10 से 15 साल। ठीक है, बिल्कुल। हम विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ वोट देती है और चाहती है कि जो उसका प्रतिनिधि हो वो उसके लिए काम करे। कुछ और सवाल है जी, आप कुछ कहना चाहिए? आपका नाम? जी, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। किससे सवाल? सुषमा मैम से है। मैम, जितनी बातें आप कह रहे हो, समाज सेवा की जो बात कर रहे हो, चूंकि चुनाव यहाँ पे मेयर का होता है और मेयर से जनता की उम्मीद ये होती है कम से कम वो लखनऊ को जानता हो, लखनऊ के लोगों की समस्या को जानता हो और यहाँ की बात करता हो। आपने जितनी बातें की, आपने कहा कि भाजपा की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इतनी इंजन, लेकिन किस गाड़ी में डबल इंजन से काम चलता है? आप इस आके लखनऊ में आपने इस शहर में ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? इंदिरा नगर में मंदिर के नाम पे जो आप लोग वोट बांटते हैं और लेते हैं, इंदिरा नगर में एक इलाका है जहाँ पे फोटो और जो मंदिर के टुकड़े फेंके हुए हैं ना, देख लीजिए किस तरह से। तो आप लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, क्यों? सुषमा जी, विकास का सवाल है मैडम, कि किस हम तरह जो कहते हैं वही करते हैं। हमने जो कहा है वही किया है। आप बता दीजिए। एक मिनट आप बता दीजिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं जो कहती हूँ, इन चारों बहनों में लाठी किसने खाई? किसने खाई? मैंने खाई लाठी। मैंने भी खाई। 35 साल से मैंने लाठी खाई। कोरोना काल में मैंने खाई लाठियाँ। 35 साल से हूँ मैं। आप पूछ लीजिए किसी को भी, एक कार्यकर्ता, किसी को भी। आपके सपा बसपा के भी नेता मुझे पहचानते हैं कि हाँ, मैंने काम किया है। नेतागिरी करे निकले। देखिए, जनता है, जनता के पास जाना होगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपका सवाल क्या? सवाल यही कर रहा हूं कि ऐसा परिपक्व को चाहिए और परिपक्व मेयर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए जनता को स्वीकार है लखनऊ। एक नारी जब कदम घर से बाहर निकलती है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उसके पास बात शिक्षा की होगी, सुरक्षा की। प्लीज, आप चुप रहिए। ये आप ही के सवाल हो गया, जनता के ही सवाल है। बिल्कुल बात हो रही विकास की बात है। और देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में जब अपराध पर अंकुश लगाने की बात होती है, तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है। महिला सुरक्षा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी है। हर घर की ये माओं की और बहनों की, एक पिताओं की एक बहुत बड़ा उनके सिर पे एक बर्डन रहता है। मेरी बेटी निकली है, मेरा बच्चा निकला है, वो ढंग से वापस टाइम से आ जाएगा। उनको कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आप टाइमली आ जाइएगा। ये तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। प्लस मैं चाहूँगी लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वरोजगार की योजनाएं चलाने की बात करते हैं, सबसे चीज़ है उसको बेसिक लेवल से शुरू करने का। शिक्षा लेवल से एक छोटे बच्चे को आप सिर्फ सिखा सकते हैं, वही उसी लेवल से आप पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चों की रुचि के हिसाब से आप सिखाना शुरू कर देंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो उनका एक अर्न करने का जरिया भी बन जाएगा। धीरे धीरे वो उसी में परिपक्व हो जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे, उसमें वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। बिल्कुल, गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए जरूरी है कि रोजगार। और शाहीन जी, अगर हम अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से प्रयास करेंगे? क्योंकि वो भी महिलाएं बाहर निकलकर कुछ आत्मनिर्भर बनना चाहती, रोजगार करना चाहती, छोटे छोटे रोजगार से जुड़ना चाहती। आपके क्या एजेंडे होंगे, क्या प्लानिंग होगी कि उन महिलाओं को सबसे पहले तो हम उनकी सुरक्षा का ख्याल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जब वो सुरक्षित अपनी जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ पहुँच जाएंगी तो फिर काम तो उनको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई जो भी है। उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे प्रयास करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि जितनी भी महिलाएं चाहती हैं कि वो कार्य करें, कोई भी कार्य करना चाहती हैं, तो उनको जो है प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएंगे। और जो आंगनबाड़ी वाले स्कूल बंद हो गए हैं उसको खुलवाने की कोशिश करेंगे।
और उसमें महिलाएं जो है बहुत सारी उसमें कार्यरत हो जाती हैं और अपने कार्य करती हैं, तो उस तरीके से उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वंदना जी, महिलाएं बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, बहुत आस लगाए हुए हैं कि रोजगार को लेकर आपकी क्या उसमें भूमिका रहेगी, क्या लगता है? उससे पहले एक और ज़रूरी बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, और जो सीधे सीधे नगर निगम से संबंधित है, वो ये है कि फुटपाथों पर जो अतिक्रमण है, तो फुटपाथों पर अतिक्रमण है तो फुटपाथ पर ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो फुटपाथ पर सुरक्षित चल सके। वहाँ अतिक्रमण होता है, उस पर फेरी वाले जो होते हैं वो होते हैं। अब फेरी वालों की समस्या ये है कि उनके लिए भी आजीविका की समस्या है, तो वो क्या करें? तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोध में भी हैं, लेकिन दोनों ही ज़रूरी हैं। फुटपाथ साफ़ होने भी ज़रूरी हैं, क्लियर होने भी, और वेंडर्स के लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए जगह हो। और महिलाओं के लिए अगर फुटपाथ सुरक्षित नहीं होता है और अगर बाहर शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, हजरतगंज जैसी जगह में भी महिलाओं के लिए शौचालय जाने की, और जब तक उनके लिए ये व्यवस्था नहीं होती वो मुख्य धारा में कैसे आ सकती है? हम बाहर 5 घंटे के लिए निकल ही नहीं सकते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि हम बाहर। तो जब औरतें मुख्य धारा में नहीं शामिल होंगी तो वो रोजगार और बाकी चीजें कैसे औरतें महिलाएं मुख्य धारा में नहीं शामिल? सुषमा जी, जवाब। महिलाएं जितनी सुरक्षित माननीय योगी जी की सरकार में इतना कभी नहीं रही। आपके योगी जी और मोदी जी के बिना काम नहीं चलता है। कुछ जी, नगर निगम की बात हो रही है। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन कुछ सवाल और ले लेते हैं, कुछ लोग और सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल आप तीनों पार्टियों से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है? अगर 3 तलाक का जो है देखा जाए तो अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर शौचालय बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर हाउस जो घर मकान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दे रही है, अगर राशन कार्ड दे रही तो महिलाओं के नाम भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो आप क्या महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी योजना लाई गई जिसमें ये महिला का सम्मान हुआ हो? बस आप मुझे इतना बता दीजिए। ठीक है, संगीता जी आप भी जवाब दीजिए, शाहीन जी और वंदना जी आप भी, कि क्या इनका सवाल है कि कौन सी ऐसी योजना आप लाएंगी जो इससे बेहतर हो सकेगी? बात तो नगर निगम की हो रही है ना भाई, सरकारी योजना उत्तर प्रदेश में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि अपने शहर को खूबसूरत बनाया जाए, शहर को बेहतर बनाया जाए। लेकिन ठीक है, बिल्कुल आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन हम भाई साहब एक मिनट और रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है। हम यहाँ आए थे इसलिए कि एक लोकतांत्रिक बहस होगी जिसमें हम अपने अपने विचार, आपके सवालों का जवाब देंगे। हमें नहीं पता था कि यहाँ एक भीड़ तंत्र बैठा होगा जो हमारी बातों को आप अपने दर्शकों प्लीज ये जनता है, जनता में जरूर नहीं कि सब आपके समर्थन ये पढ़ी लिखी जनता, ये मैं आपसे कहूँगी ये लखनऊ की जनता को शर्मिंदा कर रही है। लखनऊ की जनता कभी ऐसी नहीं है। सवालों पे रहेंगे, हम विकास के मुद्दों पर रहेंगे। इनकी बड़ी भूमिका है इस शहर को खूबसूरत बनाने में। हमारे सवाल है जो आप ही के सवाल है। जी बिल्कुल शाहीन जी, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की हमने बात की, आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको अभी और शिक्षित करने की जरूरत है? जो लड़कियां, जो नई लड़कियां जो पढ़ के निकली हैं लेकिन वो रोजगार की तलाश कर रही हैं, आपको लगता है उन्हें स्किल करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत ताकि वो आगे बढ़ सके? बिल्कुल उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है आगे की, ताकि वो उनकी जो है सुरक्षा हो सके इस शहर में, जो आगे बढ़ सके। लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और इस चीज़ के लिए हम लोग आगे इंशाल्लाह अगर मेयर बने तो इंशाल्लाह प्रयास जरूर करेंगे। वंदना जी, इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण है, जो शहर में जाम है, हम अक्सर देखते हैं कि शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जाम की समस्या रहती है। क्या आपको लगता है इससे कुछ, जब आप अगर मौका मिला आपको, तो कुछ बड़ा बदलाव जी? मैं समझती हूँ अतिक्रमण की समस्या एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। हमारा इरादा ये है कि हम इन वेंडर्स के लिए एक जगह सुनिश्चित करेंगे, कई पॉइंट्स होंगे जिनमें उनको निःशुल्क जगह देंगे जहां वो अपना बाजार कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, और उससे ट्रैफिक जाम वगैरह की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, और महिलाओं के लिए फुटपाथ भी, बच्चों के लिए फुटपाथ भी साफ हो जाएगा। तो उनके लिए हम ये व्यवस्था है कि उनके लिए निःशुल्क अलग से एक जगह हम तय करेंगे। सुषमा जी, जब हम तकनीक की बात करते हैं, आपको लगता है जो नगर निगम के ऑफिस है, जो कार्यालय है, क्योंकि नगर निगम से सबका आना जाना रहता है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, क्या आपको लगता है तकनीक को और बढ़ाने की जरूरत, ताकि जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, जो भ्रष्टाचार की जो बात होती है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश? जी हाँ, सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन बने जा रहे हैं। पहले ये था कि किसी को दो, फिर उसको पैसा दो, फिर वो बनाता था। अब घर बैठे आपको सब काम मिल रहा है, सारे काम ऑनलाइन हो रहा है।
किसी को वो करने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा सर्टिफिकेट बना दो, पैसा ले लो। सब ऑनलाइन हो रहा है। आधा अधूरा है। ठीक, बिल्कुल समय की देखिए बेहद कमी है। एक लास्ट कमेंट मैं आप सभी से लूंगा। संगीता जी, आपका आखिरी फाइनल कमेंट क्या है? आप इस शहर को कितना खूबसूरत कैसे बदलने के लिए आपकी तैयारी है? प्लीज पहले हम प्रत्याशियों को सुन लें। प्लीज आप लोग शांत रहिए। प्लीज मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। पहले मेयर प्रत्याशी की बात तो सुन लीजिए। प्लीज आप लोग बैठे, आप लोग शांत रहिए। हम यहाँ लखनऊ शहर की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लास्ट कमेंट समय की बात करें। लास्ट कमेंट आप बोलिए। टैक्सेशन कम करेंगे तो लोगों की जेबों पे बोझ कम पड़ेगा, शायद उससे हमें और सफाई करने का एक ट्रैफिक जैम्स का दूसरा तीसरा एक मुद्दा आया है, वो हमें प्लस लोगों को एक्सेस हमें इजी हमारे पास आ जाए, सिंगल विंडो उनको एक्सेस मिलना चाहिए एक ऐप से। ठीक बिल्कुल। शाहीन जी, समय की बेहद कमी, लास्ट कमेंट, कैसे बदलाव लाएंगे अगर आपको मौका मिलता है तो? बदलाव तो पूरा लाएंगे इंशाल्लाह, और मोहल्ला क्लिनिक हम ज़रूर खोलेंगे, क्योंकि मोहल्ले में क्लिनिक नहीं है, जो थे वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है, उनका फर्स्ट एड नहीं हो पाता, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, ले जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो मोहल्ले में क्लिनिक ज़रूर हम खुलवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अन्ना जी, लास्ट कमेंट समय की बेहद कमी प्लीज। देखिए, सफाई की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, और प्लीज अच्छे हमारे जो नगर निगम के तहत स्कूल्स हैं उनके लिए उनमें क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था, क्वालिटी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ाई जो हमारे यहाँ होगी उसमें वैज्ञानिक सोच को हम महत्व देंगे, तब ऐसे दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अंधविश्वास को मिटाने वाले और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने वाले, जो हमारे मॉडर्न दुनिया की शिक्षा मगर नगर निगम का काम है। बहन जी पढ़ लीजिए थोड़ा, नगर निगम के काम क्या है, शिक्षा का है, और शिक्षा में कोर्स भी। ठीक है। सुषमा जी 25 साल से आपको जनता ने सपोर्ट किया है, आपको स्वीकार किया है, आगे अब कैसे स्वीकार किया? क्या मुद्दे आपके पास और नए होंगे? कौन से? मेरे पास यही मुद्दा है कि हमारे रक्षा मंत्री ने जो यहाँ के लिए प्लानिंग जो देखा है, जो करने की सोची है, उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी। हमारी महापौर ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका जो आधा अधूरा छूटा है काम पूरा नहीं हुआ, उसको मैं पूरा करूंगी। एक आखिरी सवाल, एक सवाल, समय की बेहद कमी, प्लीज एक सवाल, बस एक सवाल। नगर निगम ने एक हवाई सर्वे करवाया हाउस होल्ड का, प्लीज कैरी ऑन, लेट मी होल्ड ऑन, और उसमें बड़े व्यापक पैमाने पे ड्रोन सर्वे से सर्वे करवा के हाउस टैक्सेशन जिनका 500 रुपए था उनका 1500 रुपए और 1800 रुपए कर दिया। 25 साल से मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है। मैं चाहता हूं इन अलग अलग प्रत्याशियों के पास क्या ब्लूप्रिंट है लखनऊ के जनता के लिए? क्या ब्लूप्रिंट है? एक आखिरी सवाल बस, प्लीज ब्लूप्रिंट क्या है? ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है? एक आगे सवाल आखिरी आया था, आप चारों लोगों से एक बार फिर से, ब्लूप्रिंट क्या होगा लखनऊ शहर के भविष्य के लिए? सुषमा जी प्लीज। सुषमा जी, हमारा तो जो हमारा ब्लूप्रिंट बना है, हमारे नेताओं ने बनाया कि हमें लखनऊ कैसे करना है, मैं उसी पे काम करूंगी अपने वरिष्ठ। ठीक है, मैं उसी पे काम करूंगी। बंदा जी ब्लूप्रिंट, विकास का ब्लूप्रिंट, शिक्षा का ब्लूप्रिंट, सड़कों के निर्माण का ब्लूप्रिंट। हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसके पास पूरे विकास का पूरा एक नज़रिया है, पूरा एक दृष्टिकोण है, और जो आपने उसके हिसाब से होगा। आप देखिए कि कितना विकास कार्य हुआ, जो सारा दिखता है। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। और ड्रोन की जो बात हुई, तो हमारे यहाँ गृह कर का इस तरह से आपाधापी में कोई नहीं होगा कि पहले आपको बिल आ जाएगा 60,000 का, उसके बाद आप परेशान होंगे। अगर आप पैसा कुछ वहाँ जाके खिला देते हैं तब तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आप जब पैरवी करेंगे तो फिर वो जितना आपका 16,000 का उस पे आ जाएगा। तो ये सारा भ्रष्टाचार, लास्ट कमेंट, लास्ट ब्लूप्रिंट विवेक सम्मत गृह कर लगेगा। मुझे तो स्मार्ट सिटी बनाना है, और बहन जी ने जो कार्य अधूरे छोड़े हैं उसको पूरा करना है इंशाल्लाह। ठीक है, अब संगीता जी प्लीज। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमें जब मिला है अपना खुद का देश, या खुद मिला है, उसके बाद जो डेवलपमेंट किया गया है उसको नज़रअंदाज करके ये लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। जो डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसको आपने उसको ही आगे, उसको बेस बनाकर आगे बढ़े हैं। ठीक है,
ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो चारों प्रत्याशी हैं उनके पास एक लक्ष्य तो है, एक एम तो है, उद्देश्य तो है कि वो अपने लखनऊ शहर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। आप चारों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की कौन बनेगा मेयर में, तो ये बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा, ठीक है, तो कौन बनेगा मेयर फिर किसी दूसरे शहर में होगा। आज हमने लखनऊ में बात की, लखनऊ शहर नगर निगम की बात की, लेकिन हम गोरखपुर, अयोध्या, हर ऐसे शहर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि निकाय चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल है वो कैसे तैयार है, शहर की खूबसूरती को लेकर, सड़क को लेकर, निर्माण को लेकर, जल की सुविधा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।